गंजबसौदा में गुरुवार को बरसात की रिमझिम फुहारें थी। आकाश धुंधला था, पर नौलखी घाट पर आस्था और श्रद्धा के हजारों दीप जल रहे थे। ये दृश्य था अक्षय नवमी का, जब श्रद्धा ने प्रकृति की हर चुनौती को भक्ति में बदल दिया। रुक रुक कर हो रही हल्की फुल्की बारिश, फुहारों के बीच भंडारे में प्रसादी का आनंद लेने के साथ साथ हजारों श्रद्धालुओं ने वेत्रवती के पवित्र घाट पर आंवले के पेड़ की पूजन कर कार्तिक दीपदान कर धर्म लाभ लिया। वेत्रवती नदी तट स्थित तपस्वी संतों की सिद्ध भूमि नौलखी आश्रम पर अक्षय नवमी पर करीब 100 साल पहले 5 किलो आटे से शुरू हुई अन्नकूट की प्रसादी बांटने की परंपरा का विस्तार समय समय के साथ आस्था और भक्ति के संग संतों की कृपा से अब कई गुना बढ़ गया है। विपरीत मौसम को देखते हुए इस बार आश्रम की ओर से प्रसादी के लिए 80 कुंटल की सामग्री तैयार कराई गई थी, लेकिन रिमझिम बारिश के और फुहारों के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं देखने को मिली। प्रसादी की मात्रा बढ़ाई गई और रात होते होते प्रसादी 125 कुंटल तक पहुंच गई। सुबह से प्रारंभ हुआ भंडारा देर रात तक चलता रहा। भंडारे में करीब 25,000 श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में जनप्रतिनिधियों, स्थानीय समाज सेवियों, ग्राम मागरोद के युवाओं और श्रद्धालुओं ने पूरी निष्ठा से सहयोग दिया। सैकड़ों लोगों ने प्रसादी वितरण, सफाई, जल प्रबंधन और व्यवस्था में अपना योगदान दिया। उल्लेखनीय है कि नौलखी आश्रम का यह भंडारा कोई साधारण आयोजन नहीं, बल्कि शताब्दी पुरानी परंपरा है। आश्रम से जुड़े हुए संत बताते हैं कि सिद्ध संत बैकुंठ वासी बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज ने नौलखी में अक्षय नवमी के दिन से इस परंपरा की शुरुआत महज 5 किलो आटे से बने पूरी और सब्जी के साथ की थी। घनघोर जंगल के होने के कारण साधु संतों के अलावा उस समय कुछ ही लोग एकत्रित होकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते थे। समय के साथ साथ आश्रम के अन्य महंतों ने भी बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज की परंपरा का निर्वहन करते हुए हर साल सामग्री का क्रम बढ़ाते हुए आज वही परंपरा इस वर्ष 115 क्विंटल सामग्री से तैयार हुए अन्नकूट महाभंडारे तक पहुंच चुकी है। नौलखी आश्रम में अक्षय नवमी के दिन आयोजित होने वाला भंडारा अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा भक्ति के साथ संस्कारों और सनातन आस्था का जीवंत उत्सव बन चुका है। नौलखी खालसा के श्री महंत राम मनोहर दास जी ने सभी श्रद्धालुओं को अक्षय नवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व केवल पूजा या भंडारे का आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है। जिस तरह एक दीपक से हजारों दीप जलते हैं, उसी प्रकार एक प्रसादी से हजारों हृदयों में भक्ति का दीप प्रज्वलित होता है। अन्नकूट की प्रसादी तैयार करने वाले हलवाई राजेश मिश्रा ने बताया कि प्रसादी बनाने का काम 3 दिन पूर्व से ही शुरू कर दिया गया था। 50 क्विंटल के मालपुआ तैयार किए गए थे। 20 क्विंटल हरी सब्जियों से राम भाजी बनाई गई थी। 25 कुंटल की पूरी, 15 कुंटल की कढ़ी और 5 कुंटल चावल बनाए गए थे। अन्नकूट की पूरी सामग्री तैयार करने में 100 पीपा तेल लग गया है। सामग्री बनाने में 50 से अधिक कारीगर लगे हुए थे। 80 कुंटल की सामग्री पहले ही तैयार कर ली गई थी, लेकिन भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भंडारा पूरा होते होते पूरी सामग्री 1.25 कुंटल तक पहुंच गई थी। अक्षय नवमी के पावन मौके पर नौलखी आश्रम श्रद्धा, भक्ति और आस्था के अक्षय सागर में डूबा रहा। सुबह से रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा, लेकिन आसमान से गिरती बूंदें भी श्रद्धालुओं की आस्था के उत्साह को जरा भी कम न कर सकी। वृद्ध, महिलाएं और बच्चे सभी बिना किसी हिचकिचाहट के अन्नकूट की प्रसादी के लिए घाट पर पहुंचे। मौसम की खराबी को देखते हुए इस बार बैठाल कर प्रसादी वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था। ट्रॉलियों में प्रसादी रखकर लाइन में लगी महिला पुरुषों को प्रसादी बांटी जा रही थी। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग काउंटर लगाकर कतार में प्रसादी का वितरण किया जा रहा था। प्रसादी लेने के लिए जहां श्रद्धालुओं को स्थान मिला, सबने बैठकर प्रसादी ग्रहण की। प्रसादी लेने के बाद जहां श्रद्धालुओं को स्थान मिला, सबने बैठकर प्रसादी ग्रहण की। गुरुजी, आज कार्यक्रम हुआ है और इसके बारे में आप क्या कहें? आप सबको पूर्व विदित है, हर वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। ये आज आंवला नवमी, अक्षय नवमी युग की प्रथम तिथि है। आज के रोज किया हुआ जो भी पुण्य है, कर्म है, वो अक्षय होता है। और ये जो परिपाटी है हमारे बाबा गुरु बाबा श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, उनके द्वारा संत ब्राह्मणों की सेवा होती आई है और उसी परंपरा का दास से जो बन रहा है, यथावती यथाशक्ति निर्वाह कर रहे हैं। और उसमें हमारे नगर के कांति भैया हैं और उन जैसे और भी जो लोग हैं, वो बड़े उत्साह से इस हमारे सत्कर्म में सहयोग करते हैं। हम उनके भी आभारी हैं। और पूज्य श्री शास्त्री जी हैं, वो भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो उनकी कृपा से प्रतिवर्ष वाला जो उत्सव है अन्नकूट बहुत आनंदपूर्वक प्रतिवर्ष संपन्न होता है।
गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।